हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू बैक अवर चैनल एग्जाम क्रैक स्टडी। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल्स। यू नो व्हाट्स अबाउट, हैव यू थिंक, कोई आइडिया है आपको आर्टिकल? आई थिंक होगा। तो कंडीशन ए ई आई ओ यू यूज्ड, क्या ए ई आई ओ यू जिन जिन जो भी हम वर्ड लिखते हैं उनमें अगर ए ई आई ओ यू इनमें से जो इन पांचों में से कोई भी एक वर्ड या एक अल्फ़ाबेट जो कि आपका स्टार्ट होता है इन पांच में से, ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे एन। अदरवाइज़ जो बाकी 21 जितने भी कॉन्सिनेंट हैं, कॉन्सोनेंट में क्या करना है आपको, यूज़ ए एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये अभी एक ब्रीफ बता रहा हूँ ऊपर का कंडीशन। सुपरलेटिव डिग्री में यू कैन यूज़ द, ठीक है। तो अभी चलते हैं, समझते हैं आगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्टिकल आर द मेंबर ऑफ डिटरमाइंड फैमिली। ए एन एंड द आर द आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर नाउन। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल ए और एन द की फॉर्म में होते हैं एंड उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? आर्टिकल ए एन द का यूज़ हम करते हैं, किधर करते हैं? यूज बिफोर नाउन। ये लिखा होगा, यूज बिफोर नाउन, यू कैन सी इजली। देन एग्जाम्पल इसमें देखो, माई ब्रदर इज़ अ बिजनेस मैन। माई ब्रदर इज़ अ बिजनेस मैन। तो बिजनेसमैन नाउन भाई क्या है इधर? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, ठीक है, ये नाउन होते हैं। तो बिजनेसमैन अगर उसके पहले, मतलब बिजनेसमैन इज़ अ नाउन एंड देन बिफोर यूज़ ए, ठीक है। बी जो है वो क्या है, ए कहाँ यूज़ होता है? कॉन्सोनेंट में। तो ये बी क्या है? बी ए ई आई ओ यू में से आता है। इन पांच वोवल्स में से इसका फर्स्ट लेटर है नहीं, है ना, कॉन्सोनेंट का है ना, तो फिर इसलिए यू कैन यूज़ ए। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। देन हेयर ए इज़ एन आर्टिकल विच इज़ यूज बिफोर द नाउन बिजनेसमैन एंड एन इज़ एन आर्टिकल विच इज़ यूज बिफोर द नाउन एप्पल। लाइक सो आपको अगर ये ए एन द का तो यूज़ पता चल गया होगा, कुछ आगे डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मैं जिस बुक को प्रेफर कर रहा हूँ वो एक CDS पाथफाइंडर बुक है, तो उसमें इंग्लिश का टॉपिक है, तो मैं लिखने में काफ़ी समय जाता है, तो मैं यहीं से आपको सीधा वर्बली समझा देता हूँ। एंड अगर बात करें कि ये मोस्टली टॉपिक किसी के भी काम आ जाते हैं, फिर कई बार एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो उन्हीं को आज देखते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात, प्लीज़ जो भी यूज़र्स नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो इंडेफिनेट आर्टिकल ए इज़ यूज बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर, जो मैंने कंडीशन लिख रखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट में बिफोर कॉन्सोनेंट। देन इंडेफिनेट आर्टिकल एन इज़ यूज विद द वर्ड स्टार्टिंग विद द वोवल साउंड। जो अल्फ़ाबेट वोवल साउंड करते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, उन जिस भी वर्ड में या ऐसा कोई वर्ड हो, ठीक है, ये एक वर्ड है, वर्ड लिखा है यहाँ, स्टार्टिंग लिखा है, ऐसा एक कोई कंप्लीट वर्ड में अगर आपका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट लेटर आपका ए ई आई ओ यू है, तो आप बिना सोचे समझे एन यूज़ कर देना, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि लेते हैं अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में यू क्या है? ए ई आई ओ को छोड़ के बाकी का कॉन्सोनेंट का अल्फ़ाबेट लेटर है ये फर्स्ट, तो यू कैन ईज़िली, कुछ सोचना ही नहीं है आपको, एन यूज़ करना है। यूरोपियन ए ई आई ओ यू में से है कोई एक? है भाई, बिल्कुल है, तो ये क्या हो गया? यूज़ ए। मेरिट हैज़ अ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी क्या है? कॉन्सोनेंट यू का है। यू क्या है? यू क्या साउंड, क्या प्रोनाउंसिएशन जो कि निकल के आ रहा है? यू। तो कहीं ना कहीं ये यू क्या है? ए ई आई ओ यू में से ही है, इन पांच वोवल्स में से ही है, तो आप ए का यूज़ करेंगे। हॉनेस्ट एज साइलेंट है, तो ए ई आई ओ यू, तो इधर भी वही वाला सिस्टम, आप एन यूज़ करेंगे। अगर इधर आप बोलेंगे कि इधर तो कॉन्सोनेंट का फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट है, तो वाई आई एम यूजिंग दिस, बिकॉज एच इज़ अ साइलेंट। सो आप
जो है कि जैसे आप बोल के देखिए हॉनेस्ट, तो ऑनेस्ट निकल रहा है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में ये एच साइलेंट है तो ओ प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट होगी। तो ओ अगर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तो क्या होगा, AEIU में से ये मैच करेगा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो यू कैन ईजिली यूज़ एन। देन ये तो कंप्लीट हुआ। अभी चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए जो इसका पॉइंट है, बिफोर अ कॉमन नाउन इन अ सिंगुलर टू सजेस्ट द वन। एग्जांपल 12 इंचेस मार्क अ फुट। एफ क्या है, कॉन्सोनेंट का फर्स्ट वो है, तो ए। देयर इज़ अ फैन इन द रूम, ठीक है। आ मैन, एम क्या है, एम आपको पता होगा कॉन्सोनेंट है, तो यू कैन ईजिली ए। आई थिंक आपको ए का तो समझ में आ गया होगा। अब एक बार और बता दे रहा हूँ, AEIOU यूज्ड। अगर इस टाइप का इन पांचों में से कोई भी वोवल्स आता है आपका, तो आप यूज़ करेंगे एन। और कॉन्सोनेंट अगर कोई आता है AEIU को छोड़ के, जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर आपके लगते हैं, तो आप बिना सोचे समझे आँख बंद कर कर आप ए लगा देना। सुपरलेटिव डिग्री में यू कैन ईजली यूज़ द। वाई? बिकॉज इज देयर हैव अ रीज़न, बिकॉज द इज़ ओनली यूज्ड बिफोर, या यू कहें लाइक एग्जाम्पल हिमालय माउंटेन। इफ़ एनी हाईएस्ट पीक, या किसी पीक के बारे में कुछ भी बड़ा, कि किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात हो रही हो, पीक की बात हो रही हो, कंट्री की बात हो रही हो, तो यू कैन नेवर थिंक, यू कैन डायरेक्टली आप उधर क्या कर सकते हैं, दा का यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट अ मिनट। अभी आपका जो टॉपिक है, अभी इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे कि ये बी, बिफोर अ कॉमन नाउन इन अ सिंगुलर टू सजेस्ट द वैग्यू सेंस ऑफ सर्टन और एनी। एग्जाम्पल अ बुक इज़ अ कैफ देयर, ठीक है। ए का यूज़ आपको मैं बता चुका हूँ। टू मेक अ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इन दिस केस बोथ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कैन यूज अकॉर्डिंग टू दिस केस। इस केस में आपको इंडेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल बोथ यूज़ हो सकता है। अजय इज़ आ शेरलॉक होल्मेस ऑफ आवर क्लास, ठीक है। जैसे ये है समुद्रगुप्ता वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समुद्रगुप्ता वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं कंट्री शो हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यू कैन बिफोर यूज़ द। आई थिंक ये आपके समझ आ गया होगा। देन डी पे जाए तो इन द सेंस ऑफ ईच एवरी और पर द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ठीक है। डॉक्टर एडवाइस देता है अपने मरीज को कि आप मेडिसिन दिन में 2 बार लिया करें या लें, ठीक है। तो डे क्या है, डे कॉन्सोनेंट है, डे का अल्फा, ये डे जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। देन यू कैन ईजिली यूज़ ए। ही स्टडीज़ फॉर 2 आवर्स अ डे, डे डी ए, यू कैन यूज़ ए बिफोर, ओके। आई थिंक ये आपका मोस्टली पार्ट क्लियर हो गया है। इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, व्हाट अ शॉर्ट is a short का first letter is a S is a consonant, so use A. What a beautiful girl, B is a consonant, so use A. Then move forward. Definite article, use of definite article the. When we speak of particular person or thing or an already referred to, the book is kept there. book historical book हो, novel हो, उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। the CD of that movie is available in the market. कॉम्पैक्ट डिस्क कुछ मटेरियल हो, आई थिंक मटेरियल, आई एम नॉट कन्फर्म दिस, बट जो जैसा कि बताया था माउंटेन में, हिल्स में, सुपरलेटिव डिग्री में, एक बात याद रखिए आप, सुपरलेटिव डिग्री में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं द का, ठीक है, बिना सोचे समझे। तो आई थिंक मोस्टली काफ़ी एग्जाम्पल हो चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल ए एन द का यूज़। सो गाइस, जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही आपके लिए एक के बाद एक वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि यार आप फॉलो करेंगे, रिव्यू देंगे, व्यू देंगे, तो क्या है, व्यू देना दें, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर साइड बस। बट इन दिस माई साइड आई से यू कैन वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म
एंड तक देखिएगा, तभी आपके कुछ समझ आएगा एंड आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। आई थिंक ये सब बातें आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको सब पता है कि किसका वीडियो लाइक करना है, किसका नहीं करना है। तो भाई अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप लाइक करिए प्लीज़, एंड जिससे क्या है मोटिवेशन बना रहता है भाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी मन करता है कि हम भी और वीडियो आपके लिए लाएँ। सो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो दिस, थैंक्स फॉर एवरीवन।